दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी सीखने की यात्रा में के पहले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इसको हमने नाम दिया अर्थ बिकॉज़ लाइफ मैनिफेस्ट्स हियर। तो एस्ट्रोलॉजी से बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या? सबसे पहले हमें ये सीखने की ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजी है क्या और क्यों हमें सीखना चाहिए, क्यों हम सीख रहे हैं? तो एस्ट्रोलॉजी है क्या? बेसिकली अर्थ और स्काई इसके बीच का एक पैरेललिज्म है। एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैरेललिज्म दैट एग्जिस्ट नेचुरली बिटवीन द मूवमेंट्स इन द स्काई एंड द लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि बेसिकली हम एड्रेस क्या करना चाहते हैं जब भी हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखनी है, हम बेसिकली लाइफ को एड्रेस करना चाहते हैं। वो लाइफ जो धरती पे घटित होती है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे जीवन के अलग-अलग आयामों पे हम उसको उसको एड्रेस करना चाहते हैं। चाहे वो हमारी मैरिज है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, हमारी करियर है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, है ना? और सक्सेस है, ग्रोथ है, कनेक्टिविटी विद द सेल्फ है, कनेक्टिविटी विद द डिवाइन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। और उसको एड्रेस करने के लिए, उसके बारे में बेहतरी से जानने के लिए, पोटेंशियल्स को जानने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए हम सहारा लेना चाहते हैं हेवनली बॉडीज़ का, कि जैसे उनका मूवमेंट है। हज़ारों सालों की रिसर्च के बाद हमारे ऋषि-मुनियों ने ये पता लगा लिया कि आसमान में जो प्लैनेट मूव करते हैं, जो हेवनली बॉडीज़ मूव करती हैं, उन मूवमेंट्स का हमारी लाइफ से कुछ कनेक्शन है, कुछ बात है। जब कोई पर्टिकुलर मूवमेंट वहाँ होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल में होता है, तो एक पर्टिकुलर इवेंट यहाँ घटित होता है। ये कोरिलेशन उन्होंने पता लगा लिया। अब ये आपस में एक-दूसरे के कारण है कि नहीं, कॉज़ एंड इफेक्ट है कि नहीं, दैट इज़ स्टिल डिबेटेबल। लेकिन हाँ, पैरेललिज्म है। वहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। 2 अलग-अलग फ्रेम में, 2 अलग-अलग पैरेलल फ्रेम में घटनाएँ हो रही हैं। दोज़ आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। एक-दूसरे के कॉज़ एंड इफेक्ट हैं कि नहीं, लेकिन रिलेटेड हैं। एक जगह पे हो रहा है, उसके उसी टाइम पे दूसरा एक इवेंट हो रहा है। तो हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उस पैरेललिज्म को कैच करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि जब वहाँ पे वो हो रहा है, तो हम ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है। या वहाँ पर कुछ टाइम के बाद वैसा मूवमेंट होगा, तो फिर यहाँ पर ये मूवमेंट, यहाँ पे भी ऐसा एक इवेंट होगा, राइट? सो स्काई है आसमान, जिसमें प्लैनेट्स होते हैं जो उसके अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, और धरती है जहाँ पे जीवन घटित होता है, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो पैरेललिज्म है, उसकी स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, राइट? और हमें क्यों पढ़ना है, इसका पर्पस क्या है एस्ट्रोलॉजी का? अगेन, हमें उन मूवमेंट्स को देख के लाइफ ऑन अर्थ को हैंडल करना है, हैंडल द लाइफ ऑन अर्थ। जीवन पे जो पृथ्वी पे जो जीवन घटित होता है, उसको हमें बेहतर ढंग से हैंडल करना है, अच्छे से करना है। हमें डिसीजन लेने हैं, तो हमें सही, हम चाहते हैं कि हमारे डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव हों, सही डिसीजन लें, गलतियों से बचें, चोट खाने से बचें, नुकसान से बचें, ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे पोटेंशियल का हम ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करा पाएँ अपनी लाइफ में या औरों की लाइफ में। इस जीवन को हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, और एस्ट्रोलॉजी कैन डेफिनिटली हेल्प अस। वो मूवमेंट्स हमें हेल्प करते हैं। ये मूवमेंट जो स्काई में होते हैं, उनके अनुसार हमें जीवन को देखना है, समझना है और उसको बेहतर ढंग से एड्रेस करना है। इसलिए हम इस एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। ये 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी कोर्स आपको उसी में मदद करेगा। और इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि जिस जीवन को हम एड्रेस करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, उस जीवन का मायना क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? आपके लिए लाइफ का क्या मायना है? इस वीडियो के कमेंट में करके मुझे ज़रूर अभी लिख के दीजिएगा। तो जीवन का मायना क्या है आपके लिए? ज़्यादा करके जगहों पे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा करके लोगों के लिए जीवन के मायने ये होंगे जो हमने लिखे हैं। सबसे पहले हेल्थ। पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख संग हो माया। है ना? तो हेल्थ और मनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइम मोस्ट कंसर्न शायद ऑलमोस्ट हर व्यक्ति की लाइफ में होंगे। डेफिनिटली कुछ व्यक्ति होंगे जिनके लिए और कुछ चीज़ें भी प्रायोरिटी पे होंगी, लेकिन हेल्थ एंड मनी, दीज आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। और इसके अलावा और भी लोगों के लिए और कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमें एड्रेस करना है। हमें अपनी ट्रैवल मूवमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को मैनेज करना होता है। अगर हमने घर शिफ्ट किया तो भी हमें कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। हम एक शहर से दूसरे शहर में गए तो भी, चाहे बिज़नेस करने के लिए गए, चाहे हमने घर बदल लिया, चाहे ऑफ़िस बदल लिया, चाहे हम सिर्फ़ किसी से मिलने के लिए गए थे, है ना? प्रॉपर्टी खरीदी, नहीं खरीदी, किराए पे ली, कोशिश करी, नहीं मिली, है ना? खराब मिल गई, व्हाटएवर, खरीदनी है, बेचनी है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी है। बच्चे हैं, बच्चों का जन्म, चाइल्ड बर्थ से लेकर बच्चों का पालन-पोषण, बच्चों का करियर, वो सारी चीज़ें। फिर जॉब, खुद की जॉब, है ना? प्रमोशन, मैरिज, चैलेंजेस, जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं, हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें डील करनी पड़ती हैं।
ग्रोथ हमें चाहिए, बिजनेस, इनकम एंड फाइनली एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी मैनेज करते हैं, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसको कंट्रोल करने, या फिर हम खर्चा करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा, हम घर खरीदना चाहते हैं, घर के लिए खर्चा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, है ना? तो मेजरली ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें लाइफ में एड्रेस करना है, और इन सब कॉन्टेक्स्ट से मिलकर लाइफ बनती है। सो लाइफ इज अ सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट वन हैज टू एड्रेस टिल दे आर अलाइव। जब तक जीवित हैं तब तक कुछ तो करना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आप कुछ तो करोगे, या तो करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो भी तो कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भी कुछ कर रहे हो। सो लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप एड्रेस कर रहे हैं, वो सभी कॉन्टेक्स्ट मिलकर ही उसको लाइफ कहा गया। वो कॉन्टेक्स्ट ना हो तो फिर लाइफ भी नहीं है, राइट? तो आपको इसमें से क्या-क्या एड्रेस करना होता है अपनी लाइफ में। हो सकता है वो यहाँ पे आ रहे हों, हो सकता है नहीं आ रहे हों। अगर इसमें नहीं आ रहे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में करके मुझे बताइएगा। इन्हीं कॉन्टेक्स्ट को, ये हमने बेसिकली 12 कॉन्टेक्स्ट, 12 कैटेगरी बनाई है। इन्हीं कॉन्टेक्स्ट को अभी हमने ऐसे ब्लॉक्स बना के लिखा है। मैं इसको थोड़ा-सा एक अलग फॉर्मेट में लिख देता हूँ, है ना? सो एक फॉर्मेट में बना दिया हमने, एक डायग्राम बना दिया ऐसा। एक डायग्राम, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में हमने डायगोनल्स जॉइन करे और फिर हर एक साइड के मिडल पॉइंट्स, अंदाजे से मिडल पॉइंट मार्क कर लीजिए और उनको कनेक्ट कर दीजिए, राइट? फ्री हैंड ड्रॉ, कोई इसमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक डायग्राम बन गया, राइट, ये डायग्राम, इसके एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। सारे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इसी डायग्राम के बेसिस पे होते हैं। और इस डायग्राम में हमने उन कॉन्टेक्स्ट को लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे, आप देखिए, हेल्थ, मनी, प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे हेल्थ, मनी, ट्रेवल, ये सब हमने यहाँ पे हेल्थ लिख दिया, यहाँ पे मनी लिख दिया, यहाँ ट्रैवल, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, जॉब, मैरिज, वो सारे कॉन्टेक्ट जो थे, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, जॉब, मैरिज, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, जॉब, मैरिज, चैलेंजेस, ग्रोथ, बिजनेस, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे हमने इस फॉर्मेट में लिख दिए। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा इसका रीजन अभी और आपसे शेयर करूंगा। तो इंपॉर्टेंट है कि ये जो डायग्राम है इसमें 12 सेगमेंट हैं। इस डायग्राम में 12 सेगमेंट है, बनाना सीख लीजिए। इस डायग्राम में 12 सेगमेंट है। ये फर्स्ट सेगमेंट है, इसको नाम दिया हुआ है फर्स्ट। ये सेकंड सेगमेंट है, इसको नाम दिया सेकंड। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th, 12th। ये एक डायग्राम है, ये एक बॉक्स है, इसमें 12 बॉक्सेस हैं। कुछ रोम्बस शेप में है और कुछ ट्रायंगुलर शेप में है, कुछ ट्रायंगुलर शेप में है, राइट। तो ये 12 ही बॉक्सेस हैं और इनकी शेप मैटर नहीं करती। ये रोम्बस है और ये ट्रायंगुलर है, तो इनके कुछ कमती बढ़ती हो गया इफेक्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को कैटेगराइज कर दिया है, ग्रुपिंग कर दी है, रादर ग्रुप कर दिया उनका। और ये कॉन्टेक्स्ट तो अभी मैंने 12 आपको लिखे हैं। लाइफ तो अनंत है, बहुत सारी और चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं जो हमें डील करनी हो सकती हैं। वो सारी की सारी चीजें इन्हीं 12 बॉक्सेस में, इन्हीं 12 ग्रुप्स में ही किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगी, राइट। तो आगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि ये कैसे हमें इनकी जो ग्रुपिंग है वो कैसे करते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट कैसे आ जाते हैं, राइट। तो ये जो हमारा डायग्राम है, बेसिकली इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मेट कहते हैं और इसको हॉरोस्कोप कहते हैं, इनफैक्ट, राइट। ये जो जितने भी 12 ये जो 12 हिस्से हैं इसके, ये जो 12 हिस्से बने हैं, मैं बार बार बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको भूले ना। ये जो 12 हिस्से ग्रुप बन गए, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, है ना, ये तीसरा ग्रुप, ग्रुप कहिए, सेल कहिए, बॉक्स कहिए, वट एवर यू कॉल इट। पर एस्ट्रोलॉजी में ये 12 इमोशंस हैं, है ना, ये भाव हैं, इसको भाव कहते हैं। भाव कहते हैं ना, मेरा भाव आ रहा है आपके प्रति, मेरा भाव ऐसा नहीं है, मेरा भाव ऐसा था, है ना। तो ये भाव है, इमोशंस। तो ये हर एक सेल को, हर एक बॉक्स को, हर एक सेगमेंट, ये जो ग्रुप है, इस एक ग्रुप को एक भाव कहा जाता है। तो ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां भाव है। इंग्लिश में ना हाउसेस कहते हैं, राइट। इसको हाउस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, राइट। इसको आसानी से आप बना सकते हैं। कभी भी आपको ड्रॉ करना है डायग्राम
तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, उसके डायगोनल्स ज्वाइन कर दीजिए, सिंपली मिडिल पॉइंट्स अंदाजे से ले लीजिए और उनको कनेक्ट कर दीजिए। अंदाजे से मिडिल पॉइंट लेके कनेक्ट करना है। तो ये वाला जो है, दिस इज योर फर्स्ट हाउस या फर्स्ट भाव, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ठीक है, ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आप चाहे रोमन में लिखिए चाहे कैसे भी लिखिए, ये भाव हैं। ये बेसिकली 12 ग्रुप हैं जीवन के, लाइफ ऑन अर्थ के। ठीक है, और ये 12 भाव हम क्यों बना रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आगे आने वाले मॉड्यूल्स में और मिलेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ जिस लाइफ को हमें एड्रेस करना है आसमान के मूवमेंट को देख के, तो सबसे पहले इस अनंत लाइफ को हमें कहीं सीमित करना होगा, कहीं हमें एक कैलिब्रेशन करनी होगी इसकी, ताकि उसके ऊपर ही हम उस अनंत आकाश के इफेक्ट को देख सकें। इनफाइनाइट को हम स्टडी नहीं कर सकते। इन्फिनिटी सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स नथिंग एंड इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। इसको हम स्टडी नहीं कर सकते। सो देयर हैज टू बी सम फाइनाइट क्वांटिटीज। हमें कहीं तो लिमिट बांधनी होगी, कहीं तो सीमाएं बांधनी होंगी, जीवन के भी और आसमान की भी। तो जीवन की सीमाएं बांधने के लिए हमने 12 हिस्से कर दिए, 12 ही हमने उसके ग्रुप बना दिए, है ना। तो आगे हम आसमान के भी 12 हिस्से करने वाले हैं। मतलब हम नहीं कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने करके सिस्टम बनाया था, मैं तो सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये 12 हिस्से हम करके लाइफ को ग्रुपिंग कर रहे हैं। लाइफ के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं इन्हीं 12 हिस्सों में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट हाउस, फर्स्ट भाव, पहला भाव आपके सेल्फ के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है। यदि मेरा हॉरोस्कोप है, ये डायग्राम जो है ना, दिस इज कॉल्ड हॉरोस्कोप। इस डायग्राम को हॉरोस्कोप कहते हैं, राइट। इस पूरे डायग्राम को, ये जो डायग्राम बनता है ऐसे, इसको हॉरोस्कोप कहते हैं। तो इसका ये वाला जो सेल है, ये वाला जो बॉक्स, ये वाला जो हाउस है, ये वाला जो भाव है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, बात एक ही। ये वाला जो हाउस है, ये फर्स्ट हाउस, इसको कहते हैं सेल्फ। ये आपके स्वयं के बारे में बताता है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस को बताता है कि आप हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपकी आपकी आप क्या आपकी हेल्थ का लेवल क्या है, हेल्थ कैसी है आपकी, है ना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके बारे में बताता है, राइट। सेकेंड हाउस जो है, ये सेकेंड हाउस, ये आपके पोजेशंस के बारे में बताता है। पहला भाव बताता है आपके बारे में, दूसरा बताता है आपके पास क्या है, आपके पास कैसा परिवार है, परिवार में कैसे, मतलब आपके पास कितने लोग हैं, परिवार जो भी फैमिली में एडिशन कोई होता है तो वो भी सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस आपके पोजेशंस के बारे में बताता है, क्या है आपके पास। आप खुद तो आप हो गए फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस आपके पास क्या है, पैसा कितना है, जेब में नोट कितने हैं, है ना। पैसा वो जो खर्च कर सकें, रियल एस्टेट वो सब नहीं, जो पैसा आप खर्च कर सकें। बैंक बैलेंस कितना है, जेब में नोट कितने हैं आपके पास, परिवार कैसा है, कितना है आपके पास, और ज्वेलरी, कैश, लिक्विडिटी, ये सब कैसा कितना है आपके पास। तो सेकंड हाउस इन बातों के बारे में बताता है, मनी, फैमिली, पोजेशंस। इस कोर्स में ये बात ध्यान रखने की है कि आप एस्ट्रोलॉजी की, आप अगर इंटरनेट पे जाएं, किताबें पढ़ें, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ लिखा है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुभव और बहुत सारा कुछ ज्ञान कंपाइल किया हुआ। लेकिन अगर आप उसको सीखने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो बहुत मुश्किल पड़ता है। मैंने अपनी रिसर्च से, अपनी अकल से, और जो मेरे अनुभव हैं और जो मेरे को मेरे गुरुओं से प्राप्त हुआ, उसके आधार पे लिमिटेड कीवर्ड्स यहाँ पर डाले हैं आप लोगों के लिए। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, और आपके रेफरेंस नोट्स हमने तैयार किए हैं, बहुत सुंदर आपके लिए रेफरेंस नोट्स रेडी हैं, और आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट भी हमने बनाई है, जो आप उनको लेने के लिए आपको सिर्फ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और हम आपसे वो लिंक शेयर कर देंगे। आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उसमें भी हमने इससे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा लिखा है, जिसको कि आपको पढ़ के समझना और याद करना आसान होगा। एक बार वो याद हो गया तो फिर आप बाकी की सारी चीजों को आसानी से रिलेट करते हुए किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आप डाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी जितने शब्द यहाँ लिखे हैं, सिर्फ उतने को ही लर्न कर लीजिएगा, उसी को, या आपके रेफरेंस नोट्स में जितने उतने लर्न कीजिएगा, तो आपको बहुत सुविधा होगी आगे की परफॉर्मेंस करने में, एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म करने में, हॉरोस्कोप्स को पढ़ने में, ठीक है। तो मनी, फैमिली, पोजीशंस। थर्ड हाउस इसी तरह से बताता है आपका सपोर्ट सिस्टम। ये शास्त्र में इसको पराक्रम स्थान कहा गया। सेकंड हाउस को धन स्थान कहा गया। ये पराक्रम स्थान है, ये बताता है कि कंधों का बल,
पराक्रम, आप कितना एफर्ट करते हैं लाइफ में, क्या कुछ करते हैं, कितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार हैं आप, ठीक है, कितना आप घर के सुख से बाहर निकलकर कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, एफर्ट कितना करने को तैयार हैं। तो ये आपका कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग बताता है, घर से बाहर जाने को तैयारी कितनी है और कितना आप कम्युनिकेट करते हैं, कितना अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आपके छोटे भाई बहन के बारे में भी बताता है, यंगर सिबलिंग्स बताता है, और डिस्प्लेसमेंट बताता है, घर से दूरी की भाई आपको ट्रैवलिंग जो है बेसिकली ये आपका बताता है। तो थर्ड हाउस जो है ये कई सारी चीज़ें और बताता है, आपके रेफरेंस नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिखे हैं, जैसे प्रॉपर्टी की सेल भी बताता है, प्रॉपर्टी का छूटना बताता है, बेसिकली सेल नहीं, छूटना, प्रॉपर्टी छूट जाए, चाहे आप उसको बेच दें, चाहे आप शिफ्ट कर लें, आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं, शहर जिसमें पैदा हुए वहां से छूट जाए, वहां से कहीं और चले जाएं, टेम्परेरी जाए, परमानेंट जाए, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस बताता है। डिस्प्लेसमेंट, जहां पे पैदा हुए थे वहां से दूर बना, ठीक है, ट्रेवलिंग बेसिकली। इसके बाद फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस ये वाला बॉक्स, ये भाव, ये बेसिकली आपके जीवन के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको बताता है। यानी सबसे पहले आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया वो, फिर आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बेसिक एजुकेशन जो आपको संस्कार देती है, माँ भी देती है, एजुकेशन भी आपको संस्कार देती है, और फिर आपके व्हीकल। शास्त्र में इसे सुख स्थान कहा गया, सुख का जगह। फोर्थ हाउस में वो सारी चीजें इकट्ठी की गई जीवन की जिनसे आपको सुख मिलता है। लग्जरी नहीं कह सकते पर सुख कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं, हाउस ऑफ कंफर्ट। घर आपको कंफर्ट दे, सबसे पहले माँ का आंचल आपको सुख देता है, कंफर्ट देता है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर में आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा कंफर्टेबल व्हीकल हो तो आप उसमें सुरक्षित और आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्ट देते हैं। फिर बेसिक एजुकेशन, पढ़ लिख के जाते हैं, पढ़ लिखने से भी आपके अंदर एक कंफर्ट का फील आता है कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी से व्यवहार करना हो, कहीं उठना बैठना हो, आपको समझ आता है। तो वो बेसिक एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन, मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब आपके सुख स्थान यानी फोर्थ हाउस से आते हैं, ठीक है। पांचवा घर जो है फिफ्थ हाउस, ये आपकी डेयरिंग को बताता है, ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है कि जीवन में आप कभी भी कोई चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे आप किसी रिश्ते की शुरुआत करें, चाहे आप किसी बिजनेस की शुरुआत करें, कोई भी चीज का इनिशिएशन करें, शुरुआत करें, आरंभ करें, तो आपको रिस्क लगता है, डिसीजन मेकिंग लगती है, डेयरिंग लगती है, हिम्मत लगती है। वो हिम्मत यहां से आती है, चाहे वो हिम्मत आप फ्लर्ट करने में इस्तेमाल कर रहे हो, लव अफेयर हो, या आपको बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्रिएटिविटी आपकी आ रही हो, कोई नया डिजाइन बना रहे हैं आप, कुछ नया कुछ कर रहे हैं समाज में और आपको नहीं पता कि उसका आउटकम क्या आएगा, तो आप एक रिस्क ले रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस में वो सारी चीजें हैं। बच्चे का जन्म भी फिफ्थ हाउस से है, क्रिएटिविटी, डेयरिंग, ये सब चीजें, एंटरटेनमेंट, फन, ये सब चीजें फिफ्थ हाउस से आती हैं, ठीक है। हर हाउस के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने चौथा घर मदर का बताया, पहला सेल्फ का ही हो गया, सेवंथ आपके शादीशुदा जीवन पत्नी का या पति का हो गया। लेकिन इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपके रेफरेंस नोट्स में लिखिए, आप उसे आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर चीजें मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का हो गया, फन का हो गया, क्रिएटिविटी का हो गया, डेयरिंग का हो गया। सिक्स्थ हाउस है आपकी वो चीजें जो लग्गे हैं आपके जीवन में। छठा घर है लग्गों का, वो आपकी चाहत के भी हो सकते हैं और वो मजबूरी के भी हो सकते हैं। लग्गे जैसे बीमारी अगर लग जाए, ये हाउस ऑफ डिजीज भी कहते हैं इसको, ये बीमारी का घर भी है, शत्रु स्थान कहा गया शस्त्र शास्त्र में इसको। तो ये छठा घर जो है आपको वो लग्गा देता है, जैसे बीमारी, अब आपको रोज दवाई खानी पड़ रही है, उसके लिए रोज आपको ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ करना है, तो ये सारी ये जो तकलीफ, ये इस तरह की बीमारी है, ये छठे घर से आती है। रोज नौकरी पे जाना, मतलब कई लोगों को भी बीमारी लगती है, क्या बीमारी है, रोज सुबह उठ के जाओ, स्पेशली मंडे को तो सबको फील होता है, मंडे ब्लू सबको होते हैं, तो ये एक तरह की बीमारी है शास्त्र की नजर में। तो जॉब भी हमने छठे घर में डाली, मतलब ऋषियों ने डाली हमारे। तो डिजीज भी छठे घर से है, नौकरी भी छठे घर से है, नौकरी या सेवा करके मिलने वाला पैसा भी छठे घर से है। आप कोई सेवा करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, या और कई लोग हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में है, वो सेवा करते हैं, कोई काम करते हैं किसी के लिए, और उसके फलस्वरूप उनको पैसा मिलता है। कोई काम करते हैं, उसके फलस्वरूप पैसा मिलता है, वो पैसा छठे घर से मिलता है। छठा घर आपको बीमारी भी देता है, छठा घर आपको नौकरी भी देता है, लग्गा देता है, नौकरी करने की एनर्जी भी देता है, शत्रुता भी देता है, शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है, और शत्रुओं पे विजय भी देता है, एनिमिटी भी देता है, शत्रुता, और शत्रुओं पर विजय भी देता है, सक्सेस, विक्ट्री भी देता है सिक्स्थ हाउस। और छठा घर डिवोर्स भी देता है, ठीक है।
इसको हम एंड में आके और समझेंगे डिवोर्स क्यों देता है। तो छठा घर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में देता है। इसके हर हाउस में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जीवन में हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट एक नेगेटिव है, और ये रिलेटिव है। किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज पॉजिटिव है, किसी के लिए कोई चीज नेगेटिव है। ठीक है, तो ब्रॉडली छठा घर आपको जॉब देता है, पैसा देता है, बीमारी देता है, डिजीज देता है। ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, छठा घर ये देता है। फिर सेवेंथ हाउस जो है ये वाला हाउस, सेवेंथ हाउस आपको जीवन में जुड़ाव देता है, एसोसिएशन देता है, पार्टनरशिप देता है। चाहे वो लाइफ के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो। लाइफ के लिए है तो मैरिज कहेंगे उसको, मैरिज पार्टनरशिप, यानी कि शादी। शादी किस व्यक्ति से हो रही है वो पार्टनर, बिजनेस किस व्यक्ति से हो रहा है वो पार्टनर या पार्टनरशिप होना, एसोसिएशन होना, वन टू वन इंटरेक्शन, यानी कि रिटेल का बिजनेस में जैसे वन टू वन इंटरेक्शन होता है, क्लाइंट डीलिंग में वन टू वन इंटरेक्शन होता है, वो सारे इंटरेक्शंस और वो सारी एसोसिएशंस सेवेंथ हाउस से गवर्न होती है। जीवन में जब ये हाउस एक्टिवेट होगा तभी वो वाला ग्रुप एक्टिवेट होगा, तभी उसके रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली हम ये मान के चलते हैं। तो सेवेंथ हाउस ये चीजें देता है। फिर एट्थ हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। बेसिकली शास्त्र में इसको मृत्यु स्थान कहा गया, परंतु ये मृत्यु नहीं देता है। ये स्थान आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये स्थान आपको तकलीफ देता है, मानसिक या शारीरिक। चोट लग जाए, मानसिक आपको कोई आघात लगे, कोई पीड़ा हो, कोई नियर एंड डियर वन चला जाए और आपको उसको बहुत दिल को धक्का लगे, चोट लगे, तकलीफ हो, दुख हो, ये चीजें आठवां घर देता है, तकलीफ। पर आज के जमाने में ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी देता है, तकलीफ, लेकिन तकलीफ हो के आपको पैसा मिले, जैसे इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाए, तो ये एट्थ हाउस देता है आपको। आप मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, तकलीफ होती है, दिमाग को पीड़ा होती है, कोई काम करना पड़ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ वो टेक्निकल वर्किंग भी एट्थ हाउस देता है। फैक्ट्री चला रहे हैं, मेहनत लग रही है, रोज की 36 चीजों को देखना है, टेक्निकल वर्किंग हो रही है, वो फैक्ट्री चलाने की क्षमता भी एट्थ हाउस देता है। ठीक है, रिसर्च भी एट्थ हाउस देता है। ठीक है, तो चैलेंजेस भी देता है, लेकिन ट्रिक, कैपेबिलिटी, चालूपंथी करना, कुछ जुगाड़ खाता कर देना, ये सब काबिलियत भी आठवां घर देता है। गेन आफ्टर सफरिंग भी देता है, मैन्यूवरिंग भी देता है, मतलब जुगाड़ खाता करना, इस तरह के कुछ स्किलफुल यूज करना, उस तरह के स्किल, रिसर्च, खोदा खादी करना, ये सारी चीजें आठवां घर देता है। ये कैपेबिलिटी आठवां घर देता है, राइट। इसके बाद नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस ये वाले इस ट्रायंगुलर फॉर्म, इस इतने हिस्से को नाइन्थ हाउस, और ये नाइन्थ हाउस हमारे जीवन में ग्रोथ को देता है, एलिवेशन को देना है, एलिवेशन ऑन ऑल द थ्री लेवल्स, ऑन द थ्री प्लेन्स। तो ये आपको मटेरियल एलिवेशन भी है कि आपको जॉब में आपकी प्रमोशन हो गई, वो एलिवेशन, आपकी ग्रोथ हो गई। आपको भाग्य भी देता है, आपको आपका लक रहा, आपका फॉर्चुनेट रहे, आपको प्रमोशन मिल गई, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गई। ये आपको स्पिरिचुअल एलिवेशन भी देता है, डिवाइन कनेक्ट भी देता है, स्वयं के साथ जुड़ाव भी देता है। आप जिन मंदिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं रिलीजियस प्लेसेस में जाके आप पूजा करते हैं, वो रिलीजियस प्लेसेस भी नाइन्थ हाउस से रिलेट करते हैं। कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का वर्डिक्ट मिलता है, कोर्ट को इसको लॉ का मंदिर कहा जाता है, तो कोर्ट भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। कोर्ट का आने वाला जजमेंट भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें नाइन्थ हाउस में है, लेकिन बेसिकली नाइन्थ हाउस को हम मानेंगे हाउस ऑफ ग्रोथ एंड फॉर्चून, लक का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हायर स्टडीज, अगेन ग्रोथ हो रही है, अगले लेवल पे जा रहे हैं, पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई आपकी फोर्थ हाउस से है, एडवांस स्टडीज या हायर स्टडीज नाइन्थ हाउस से है। बेसिक आप अपने शहर में रह रहे हैं, छोटी ट्रेवल थर्ड हाउस से है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल आपको नाइन्थ हाउस देगा। तो जीवन में आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की यात्रा, ऊपर उठने की यात्रा, फॉरेन जाने के लिए हवा में उठना पड़ता है, एरोप्लेन में जाना पड़ता है, उड़ना पड़ता है, तो वो तो एक फिजिकल उठना हो गया। बट अदरवाइज मैंने कहा ना, ऑन ऑल द थ्री प्लेन्स, चाहे आप बॉडी से ऊपर उठ रहे हैं, आप माइंड से ऊपर उठ रहे हैं, या फिर आप सोल के लेवल पे ऊपर उठ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, वो सारे एलिवेशन नाइन्थ हाउस देता है, ये ग्रोथ को देता है आपकी। ठीक है, और फिर टेंथ हाउस जो है, ये टेंथ हाउस आपके बिजनेस को, ऑक्यूपेशन को, रिकॉग्निशन, फेम, इन सब चीजों को गवर्न करता है। काम क्या करेंगे जीवन में, किस रूप में पहचाने जाएंगे, आप डॉक्टर के रूप में पहचाने जाएंगे, आप वास्तु कंसल्टेंट के रूप में पहचाने जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे, या आप एक इंजीनियर बनेंगे, या आप एक बिजनेसमैन बनेंगे, आप क्या बनेंगे, किस रूप में संसार आपको पहचानेगा, आपकी पहचान क्या है, टेंथ हाउस बताता है आपकी पहचान क्या है, वो काम, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं आप, हाँ, वो सारी चीजें टेंथ हाउस से आती हैं, वो सारे मैटर टेंथ हाउस में है, राइट। तो फोर्थ हाउस अगर मदर का है तो टेंथ हाउस फादर का भी मानते हैं, राइट। तो
तो इस तरह से रिलेशनशिप वाइज कई सारी जगहों पे हम इसको ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद 11th हाउस बताता है कि भाई काम तो आप 10th हाउस में कर रहे हो, लेकिन मिल क्या रहा है, प्राप्ति क्या हो रही है, हाथ क्या आ रहा है आपके। तो 11th हाउस वो है जो आपने एफर्ट करके कमाया है, जो आपने एफर्ट करके कमाया है वो 11th हाउस है। ठीक, 11th हाउस में मिलता है कि आपने कोई काम किया, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, रास्ते में रुक गया कि कंप्लीट हो गया, फुलफिलमेंट मिल गई कि नहीं मिल गई, इच्छा पूर्ति हुई कि नहीं हुई। वो फुलफिलमेंट, वो प्रॉफिट, इनकम, गेन्स, प्राप्ति होना 11th हाउस में है। सो जो आपने अपनी मेहनत से, अपने अपने एफर्ट से दोस्त बनाए हैं, दोस्तियां कायम की हैं, वो दोस्त भी 11th हाउस से हैं। लेकिन जो सिर्फ खेलने खाने के दोस्त हैं, सिर्फ खाया पिया मौज मस्ती और कोई लेना देना नहीं है, वो कहां से आएंगे, 5th हाउस से आएंगे वो दोस्त, क्योंकि वो सिर्फ फन पार्टनर है, वो सिर्फ फन पार्टनर है और कोई उनका लेन देन नहीं है। लेकिन 11th हाउस में वो दोस्त हैं जो आपके साथ हैं इस जन्म में, जो आपके लिए खड़े हैं, आपने कमाए हैं उनको, वो रिश्ते, वो पैसा, कुछ भी जो आपने कमाया है, वो सब चीजें 11th हाउस से हैं। आपका फुलफिलमेंट, अकम्प्लिशमेंट इन लाइफ, दोज आर गवर्न्ड बाय द 11th हाउस। इस ग्रुप में वो सारे मैटर डले हुए हैं, वो सारे कॉन्टेक्स्ट लाइफ के इस हाउस में ग्रुप्ड हैं। ठीक है, फाइनली 12th हाउस, अगर आपने काम किया और पैसा नहीं मिला, फुलफिलमेंट नहीं हुआ, तो जो रोना हुआ, जो उदासी हुई, जो खिन्नता हुई, जो ये फीलिंग आई कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो भाव 12th हाउस में है। 12th हाउस आपका निगेट करता है, आप बनेंगे, अगर आपको प्राप्ति हो गई, आप अपने अंदर से एम्पावर्ड फील करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हुई, देन यू लूज हार्ट, आप डिजेक्टेड फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। वो सारी निराशा, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो डिजेक्शन, आइसोलेशन, अकेलापन, इंसान अकेला फील करता है, उसका मन नहीं करता किसी से मिलूं, अकेला हो जाता है, जीवन से उखड़ा हुआ सा हो जाता है। फर्स्ट हाउस में जीवन है, जिंदा रहना, 12th हाउस में जीवन से परे होना, उखड़ना। तो ये 12th हाउस आपको आपका एक्सपेंसेस देता है, हॉस्पिटलाइजेशन देता है, स्वयं से दूरी, वो किसी भी रूप में हो सकती है, अगेन तीनों प्लेन्स पे होगी आपकी। आप फिजिकली दूर हो गए, हॉस्पिटल, ईश्वर ना करे चोट लग गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, वो भी 12th हाउस देता है। जेल चले गए, भगवान ना करे जेल योग, वो भी 12th हाउस में, जेल भी 12th हाउस में देखते हैं। फॉरेन जाके सेटल हो गए, दूर चले गए, जैसे पुराने जमाने में काला पानी की सजा होती थी कि दूर भेज दिया, तो वो फॉरेन सेटलमेंट भी 12th हाउस से दूर चले गया। तो फॉरेन सेटलमेंट आज की तारीख में एक डिजायर्ड है, ज्यादा करके लोगों को ये चाहिए। तो आज इन हाउसेस के एट्रीब्यूट्स आज मॉडर्न वर्ल्ड में चेंज हो गए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी तो वही है, लेकिन हम उस एनर्जी को क्रिएटिवली यूज करना सीख गए हैं शायद आज के जमाने में। पुराने जमाने में ये 12वां घर, छठा घर और 8वां घर, इन तीनों को त्रिक भाव कहते थे। ये दुख के खाने, नेगेटिव मानते थे, ये खराब खाने हैं, इनके रिजल्ट नहीं चाहिए ऐसा मानते थे, बीमारी नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, चोट दुर्घटना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए, है ना, और हॉस्पिटलाइजेशन, जेल नहीं चाहिए, राइट, दूर जाना, काला पानी नहीं चाहिए। लेकिन आज के जमाने में चीजें चेंज हो गई, एरोप्लेन मिल गया हमें, पिछले 150 साल में, 200 साल में हमें एरोप्लेन की सुविधा मिल गई है। तो अब हमारे लिए फॉरेन जाना, फॉरेन ट्रेवल करना, फॉरेन सेटलमेंट, अलग अलग जगहें घूमना हमारे डिजायर्ड बात है, हमें मजा आता है, हम फॉरेन सेटल भी होना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और 12th हाउस में अब खर्चे की जगह पे हमने क्या कर लिया, हमने उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो आज हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा है, टेम्परेरी। तो इन्वेस्टमेंट्स भी 12th हाउस में देखी जाती हैं, एक्सपेंसेस भी, खर्चा भी 12th हाउस में है। खर्चा उसका एक नेगेटिव पार्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल नेगेटिव पार्ट हो गया, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। मेडिटेशन, समाधि एक और एस्पेक्ट है जो आप चाहें तो कर सकते हैं, और वो भी 12th हाउस की एनर्जी को यूज करता है जब आप मेडिटेट करते हैं। ठीक है, तो लाइफ के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, पर ग्रुप होंगे इन्हीं 12 भाव में। मेजरली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे कुछ चीजें और ऐड ऑन है जो आपको जाननी चाहिए, वो आपके रेफरेंस नोट में लिखी हुई है। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ेंगे, इंटरनेट पे ढूंढेंगे, तो आपको, मेरे को लगता है, बहुत सारे और एट्रीब्यूट शायद मिल सकते हैं, लेकिन इतना सारा पढ़ने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि जितना यहाँ लिखा है जो आपके रेफरेंस नोट में है, उतना ही पढ़ें, सीक्वेंस फॉलो करें। एक बार ये कोर्स की सीक्वेंस आपने फॉलो करी, देन टेक इट फ्रॉम मी, शायद आपको लाइफ में कोई भी और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के लिए। आपका इतना मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा कि आप ना केवल खुद एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म कर पाएंगे बहुत एक्यूरेटली, वरन आप
इसके ऊपर की अगर आपको एडवांस सीखने का मन होता है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में जाने का मन है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये बेस आपका परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको ढंग से जानिए, सीखिए, और इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ को भी हॉल्ट पे रख के सिर्फ इस पे फोकस करके इन हाउस एट्रीब्यूट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि यही एट्रीब्यूट्स हैं, यही वो ग्रुप्स हैं जो आपको लाइफ को डिकोड करने में और लाइफ को हैंडल करने में मदद करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल पर्पस है इस कोर्स को करने का। ठीक है, तो ये 12 भाव हैं, मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये 12 भाव, हर एक भाव का अपना एक एट्रीब्यूट है, जैसे यहाँ लिखा है। इसमें छोटी सी चीज आपको और सीख लेनी चाहिए। ये फर्स्ट हाउस जो है स्वयं का, जो मैंने अभी बताया, और 12th हाउस है खर्चा, स्वयं का व्यय। इसको व्यय स्थान बोला गया, व्यय मतलब खर्चा। तो ये फर्स्ट का 12th उसका खर्चा है। ऐसे ही कोई भी हाउस का जो पिछला हाउस है वो उसके एट्रीब्यूट्स को निगेट करता है। सेकंड हाउस अगर पैसा लाता है, एडिशन इन फैमिली लाता है, तो फर्स्ट हाउस उसको रोकता है। थर्ड हाउस ट्रेवलिंग कराता है, तो सेकंड हाउस रोकता है। आप बाहर निकलना चाहते हैं अपने कंफर्ट से, परिवार के लोग कहेंगे नहीं 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 हमारे साथ ही रह, रुक जा। फोर्थ हाउस में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन थर्ड हाउस कहता है कि नहीं, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, या प्रॉपर्टी है उसको निकालो, रिलीज करो। थर्ड हाउस उसका खर्चा है। यदि आपको अपनी अटकी हुई प्रॉपर्टी बेचनी है तो थर्ड हाउस का रिजल्ट चाहिए, उस केस में पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो थर्ड हाउस का रिजल्ट नहीं चाहिए, फोर्थ का चाहिए। ठीक है, फिफ्थ हाउस है बच्चे का पैदा होना, कंसेप्शन, और एक फीमेल के लिए कंसीव करना। लेकिन फोर्थ हाउस अबॉर्शन को देता है, कंसेप्शन को निगेट करता है। ठीक है, तो हर हाउस अपने से अगले हाउस के रिजल्ट को निगेट करता है। फिफ्थ हाउस है फन, और सिक्स हाउस है जॉब में अटेंडेंस, रेगुलरली अटेंड करना, जॉब में टाइम से पहुंचना, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होता है काम पे। लेकिन फिफ्थ हाउस निगेट करता है, फिफ्थ हाउस कहता है छोड़ नौकरी को, अपना जाते हैं मस्ती करते हैं। तो यदि आप आगे चल के देखेंगे कि सिक्स्थ हाउस तो जॉब लगवाएगा, सिक्स्थ हाउस चालू होगा किसी कारण से, जब ये एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होता है हम आगे सीखेंगे। जब ये एक्टिवेट होगा तो नौकरी लगेगी, लेकिन अगर ये छूट के फिफ्थ एक्टिवेट हो गया तो नौकरी छूट जाएगी, नौकरी चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेवेंथ हाउस एसोसिएशन को देता है, जुड़ाव को देता है, मैरिज को। सिक्स्थ हाउस शत्रुता को देता है, शत्रुता और डिवोर्स। वहां पे शादी हो रही है, मैरिज, यहाँ पे डिवोर्स हो रहा है, अलग हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, उल्टा उसके निगेट करता है उस रिजल्ट के। ठीक है, ऐसी बाकी के भी सारे इसी तरह से होते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन मेजरली ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ लिखे हैं जिनको आपने बाय हार्ट लर्न करना है, और साथ में ये भी डिसाइड करना है कि आपको कौन से हाउस के एट्रीब्यूट्स चाहिए, कौन से हाउस के रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस लाइफ को 12 हिस्सों में कैटेगराइज करना, ये डायग्राम बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं, उसके एंड्स को ज्वाइन करना है, रेक्टेंगल स्क्वायर बना के डायगोनल ज्वाइन करने हैं। डायगोनल ज्वाइन करने के बाद हर एक साइड का मिडिल पॉइंट मार्क कर लीजिए अंदाजे से, और फिर उस मिडिल पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। राइट, तो ये एक हॉरोस्कोप डायग्राम बनता है। हॉरोस्कोप डायग्राम में ये वाला जो सेल है, ये बॉक्स रोम्बस, ये हमेशा ही इसको फर्स्ट माना जाता है। काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, इसको हमेशा ही फर्स्ट मानते हैं, सेकंड हमेशा इसको, थर्ड इसको हमेशा। आगे चल के आप देखेंगे हॉरोस्कोप, जब एक्चुअल लाइफ के कंप्यूटर जनरेटेड हॉरोस्कोप्स हैं उसमें नंबर्स नहीं लिखे होंगे। आपको इसको लर्न करना और ये आसानी से हो जाएंगे। अभी आपने शुरू किया है, थोड़ी देर में 2-3 मॉड्यूल के अंदर अंदर आपको बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब भी यहाँ नजर जाएगी, आपको पता है कि मैं फर्स्ट हाउस में देख रहा हूँ। जब भी यहाँ नजर जाएगी, आपको माइंड को पता है कि मैं 10th हाउस में देख रहा हूँ। जब भी आपसे कहा जाएगा भाई फिफ्थ हाउस में क्या है, तो आपकी नजर बाय डिफॉल्ट यहाँ चली जाएगी, देखो फिफ्थ हाउस में क्या लिखा है, इसके अंदर क्या है। तो हाउस में ये हाउस के नंबर्स इनिशियली ये हमने लिखे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए, आपका इंट्रोडक्शन कराने के लिए हॉरोस्कोप डायग्राम से। लेकिन अदरवाइज ये नहीं होते हैं हॉरोस्कोप्स में, आपको लर्न करने हैं और ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 कैटेगरी जो हैं लाइफ की, और ये डायग्राम की रेलिवेंस क्यों है, क्योंकि अगर हमें आसमान को देख के जमीन पे लाइफ को एड्रेस करना है, तो हम बार बार ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एक नजर वहां देखें दूसरी नजर यहाँ देखें, फिर ऊपर भी हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि एक बार में ऊपर का आसमान दिख रहा है और नीचे का आसमान तो दिख नहीं रहा। पृथ्वी, एक बार में हमें इतना हिस्सा दिख रहा है, 12 घंटे के बाद नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा, जब पृथ्वी घूम के अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे। तो हम 24 घंटे में पूरा आसमान तो देख लेते हैं, हाँ, लेकिन हमें उसमें कौन सा वह हिस्सा नजर आ रहा है इस टाइम पे, वो हमें एक साथ नहीं देखने को मिलेगा।
हॉरोस्कोप डायग्राम वो है जिसमें कि हमें लाइफ भी दिख सकती है और पूरा आसमान भी हम इसमें लेटर ऑन इसमें डाल देंगे और ये हम आगे सीखेंगे। तो इसलिए 12 भाव इसके बनाए जाते हैं और ये डायग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम एस्ट्रोलॉजी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इवेंट होता है, ये डायग्राम कब बनता है हॉरोस्कोप, जब भी कोई इवेंट हो, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो आप सुनते होंगे भी इसका जन्म पत्री बनाओ, उसका हॉरोस्कोप बनाओ। तो जैसे ही कोई भी इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो उस टाइम पे आसमान भी देखा जाता है और धरती पे ये एट्रीब्यूट्स ऑफ फिक्स्ड हैं कि फर्स्ट हाउस तो आपकी आपकी हेल्थ आपके बारे में बताएगा, सेवंथ हाउस आपकी शादी मैरिज के बारे में बताएगा, 10th हाउस बिजनेस बताएगा, 11th फुलफिलमेंट बताएगा, ये फिक्स्ड है। बस इसी टाइम पे इसमें और आसमान का एक पिक्चर लेके आसमान का पूरा सामान वो इसमें डाला जाता है, जिससे हम सारी इस पे कैलकुलेशन कर पाते हैं। ये हम आगे के मॉड्यूल में सीखेंगे। तो अभी के लिए इस फर्स्ट मॉड्यूल के एंड में अब आपके लिए क्या होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने 3 रिजल्ट लिखने हैं अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, आपके 3 डिज़ायर या 3 रिजल्ट कुछ भी। आप जॉब चाहते हैं, आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपको जो भी आपके 3 आपको कोई ऐसे 3 रिजल्ट अपने ज़रूर लिखने हैं। सबसे पहले पेपर पे 3 रिजल्ट्स लिखिए, सो राइट डाउन एट लीस्ट 3 रिजल्ट्स। उसके बाद आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाउस नंबर लिखना है कि ये रिजल्ट कौन से हाउस नंबर से रिलेट करते हैं। हाँ, क्या ये फर्स्ट हाउस से रिलेट करते हैं? क्या ये सेवंथ हाउस से रिलेट करते हैं? क्या ये फिफ्थ हाउस से रिलेट करते हैं? क्या ये 10th हाउस से रिलेट करते हैं? ये रिजल्ट किन हाउसेस से रिलेट करते हैं? ठीक है, और फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इन हाउसेस के एट्रीब्यूट्स बाय हार्ट अच्छे से लर्न करना है। सोते से उठा के भी कोई पूछ ले कि भाई नौकरी कहाँ से लगती है? भाई छठे घर से लगती है। खर्चा कहाँ से होता है? 12th हाउस से हो रहा है। तकलीफ आ रही है कहाँ से आ रही है? 8वें घर से आ रही है। बिजनेस करूँ कैसे करूँ? 10वें घर से होगा। पैसा कमाई नहीं हो रही, 11th हाउस में गड़बड़ है ना? ये आपको एकदम लर्न होना चाहिए कौन से एट्रीब्यूट्स कौन से हाउस के हैं, आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये आप कर लेंगे तभी आप अगले मॉड्यूल पे जाएँ ताकि वो आपको समझ में आए। अगर ये आपने नहीं किया, इसके अगला सेकंड मॉड्यूल आपको फिर भी थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे के मॉड्यूल्स में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इसको यहाँ पे करके अच्छे से लर्न करके ही आगे बढ़िए, राइट? तो इसको एक्सरसाइज़ेज़ को कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने आपके लिए जैसे मैंने पहले कहा बहुत अच्छे ये नोट्स रेडी कर दिए हैं हाउस एट्रीब्यूट्स डिटेल में और आपको रेफरेंस नोट्स हमने तैयार किए हैं और प्रैक्टिस आपके लिए प्रैक्टिस शीट्स भी तैयार की हैं आपकी आपकी हेल्प करने के लिए। सिर्फ वीडियो में कमेंट करना है आपको एंड विल शेयर द लिंक, आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल के या कैसे भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए और ये कर लें तो उसके बाद सेकंड मॉड्यूल पे हम लोग जाएँगे। आप सेकंड मॉड्यूल का वीडियो तब देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। हर मॉड्यूल की तरह इस मॉड्यूल के भी रेफरेंस नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट हमने आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं। बहुत सुंदर ढंग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपाइल करी है। इन स्लाइड्स के इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के जो नोट्स हैं वो आपके लिए रेडी हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में भी, विजुअल फॉर्म में भी। जैसी ज़रूरत है, आप आसानी से उनको देख के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ेज़ भी आपके लिए रेडी कर दी गई हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ़ इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करना है और वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स और रेफरेंस नोट्स के लिंक आपको मिल जाएँगे।